ओके गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, तो इसके नाम से क्लियर है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो सरफेस जहां पोटेंशियल इक्वल हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो मैंने आपको पहले बताया था। और वो क्या होता है बताओ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, where r is the distance, q is the charge and k is constant। तो इसके लिए आपको ये सब पता होना चाहिए। ओके, तो देखो पोटेंशियल बराबर कब होगा, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, वो तो कांस्टेंट ही है। क्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो क्यू भी हम जब किसी का पोटेंशियल चेक कर रहे हैं तो क्यू भी हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। अब यहाँ वेरी जो कर रहा है, वो वेरी क्या कर रहा है, इसका आर वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, क्या चीज यहाँ बहुत ही जरूरी चीज क्या ध्यान में रखनी है आपको, कि एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई पॉइंट है और वो पॉइंट है क्यू, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर। ओके, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कुछ अलग अलग पॉइंट है। और ये पॉइंट को आप जब कुछ ऐसे मिलाते हो, ओके, जहां ये मिलाओगे, जिस पॉइंट के ऊपर आप मिलाओगे, ये क्या हो जाएंगे, ये सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम रहेगी। इन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम क्यों रहेगी बताओ, बिकॉज ये यहाँ से और ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये सारे डिस्टेंसेस इस पॉइंट से क्या होंगे, विल बी एट इक्वल डिस्टेंस। तो आपको पता है कि इक्वल है Q, ये जो Q है ये कांस्टेंट है, और R सभी के लिए क्या ले रहे हैं हमसे, तो इस डिस्टेंस के ऊपर, इस R डिस्टेंस के ऊपर ये एक अलग से सरफेस बनेगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इन सभी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम रहेगा और इनको एक सरफेस एनक्लोज करता है, इंक्लूड करता है, और वो जो सरफेस होगा वो सरफेस होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस और भी हो सकते हैं इसके अराउंड, जैसे हम माना कि शुरुआत में डिस्टेंस ली 5 सेंटीमीटर, अब हमने थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ा के 7 सेंटीमीटर पे चेक करके देखा। अब 7 सेंटीमीटर दूर चेक कर रहे हैं, और जब 7 सेंटीमीटर दूर चेक कर रहे हैं तो हमें कुछ और ऐसे टाइप का सरफेस मिला कि वो इससे कुछ इतने सेंटीमीटर दूरी पे 7 7 7 7, ये भी 7, ये भी 7, तो ये एक और सरफेस मिल गया है। ठीक है, जो पोटेंशियल सेम रखता है, जो इससे इस इतनी डिस्टेंस दूर पे है। ठीक है, माना कि 7 सेंटीमीटर है, तो अब जितने भी 7 सेंटीमीटर का एक अलग से सिमेट्रिकल सरफेस बनता है, ये क्या हो जाएगा, इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे और बनते जाएंगे। और बताओ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस थोड़ी सी और दूरी पे आप ले सकते हो, सपोज आप इस दूरी पे ले सकते हो, कुछ ऐसे लोगे। ओके, सो यहाँ एक और इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकता है। तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ हो सकता है बताओ भाई, यहाँ, 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 इस सरफेस के जितने भी पॉइंट हैं, जहां भी इस सरफेस के ऊपर जितने पॉइंट लोगे, इन सभी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम क्यों होगा, बात से क्लियर है कि ये इससे कितने डिस्टेंस दूरी पे होगा भाई, ये सारा एक प्रकार से एक रेडियस हो गई है ना, ये एक इस जो भी एक स्फीयर सा बना है, वो इससे कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, ये एट आर डिस्टेंस दूर है। तो आप देख सकते हो कि इस सभी आर सभी के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, केवल वो इस वाले स्फीयर के लिए, इस वाले स्फीयर के लिए सभी आर क्या है, सेम है। इस वाले स्फीयर के लिए सभी आर क्या है, सेम है। इसलिए इस वाले स्फीयर के लिए आर सभी सेम है, तो इस सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। इस वाले स्फीयर के लिए सभी की आर सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। तो इसी टाइप के सरफेस को हम क्या नाम देते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ओके, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन तो आप इतने तो समझदार बन ही गए हो, आप इतने सब बताने के बाद आप क्या बताओगे, व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आप बताओगे
आप इसे डिफाइन करोगे, आप बताओगे द सरफेस एट विच, ये वो सरफेस है जिस पर द एट विच द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, ठीक है, एट एवरीवेयर। इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट लोगे उन सभी पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो बात करते हैं ये सरफेसेस पॉइंट चार्ज के लिए तो कैसे हो गए हैं, बताओ, स्फेरिकल सरफेसेस लाइक दिस, दीज आर द स्फेरिकल। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप की जो सिमेट्री होती है उस हिसाब से इसके जो ये सिमेट्री बनेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की सिमेट्री बनेगी, वो अलग अलग बन जाएगी। मैंने बताया पॉइंट चार्ज हो तो क्या होगा, पॉइंट चार्ज के अराउंड कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल। यदि आपके पास एक और स्फेरिकल है उसके अराउंड कैसा होगा, कोई स्फेरिकल चार्ज है आपके पास, कोई स्फेरिकल चार्ज है, उसके अराउंड कैसा सिमेट्रिकल होगा, उसके अराउंड कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो देखो आप यहाँ लिख सकते हो पॉइंट चार्ज के लिए, बताओ पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, बताओ, स्फेरिकल होगा, ठीक है। और यदि चार्ज कैसा हो, स्फेरिकल चार्ज हो, स्फेरिकल चार्ज हो, स्फेरिकल चार्ज हो, तो इस केस के लिए कैसा होगा, उसके लिए जो सरफेस होगा, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप बताई है कि इस इक्विपोटेंशियल की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज के अराउंड वो सभी पॉइंट को मिलाते हो जो इक्वल पोटेंशियल प्रोसेस करते हैं, उनको मिलाते हो तो वो कैसी सिमेट्री बनेगी, स्फेरिकल। स्फेरिकल चार्ज है, कोई ऐसा गोला है, कोई स्फेयर है और वो पहले से चार्ज है, और उसके अराउंड जब आप देखना चाहोगे जहां इक्वल पोटेंशियल हो उन सभी को मिलाओगे तो वो क्या बनेगा, बताओ, स्फेरिकल चार्ज के अराउंड कैसा बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, स्फेरिकल। उसके अराउंड भी कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, ठीक है। अब यदि लीनियर चार्ज है, लाइक लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज होगा तो बताओ इसके लिए क्या होगा, लीनियर चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये कोई लीनियर चार्ज है तो इसके अराउंड कैसा होगा, सपोज दिस इज, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है ऐसे फैला है, तो इसके अराउंड कैसा होगा, बताओ भाई, इसके अराउंड कैसा होगा, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, और ये ऐसा सरफेस हो जाएगा। और ये कोई जरूरी नहीं कि सरफेस है, क्यों, इसके अलावा थोड़ी सी और डिस्टेंस दूर पे एक और सरफेस हो जाएगा, लाइक दिस। थोड़ी सी और डिस्टेंस दूर पर एक और सरफेस होगा, ठीक है, आप उसको मिलाओगे, ऐसे नीचे भी आप बताओगे, तो जितनी डिस्टेंस आर बढ़ती जाएगी पोटेंशियल उस हिसाब से अलग अलग होता जाएगा, लेकिन वो उस सरफेस के लिए, इस वाले के लिए आर क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर, इस वाले के लिए सभी आर क्या रहेगी, सेम। इससे बड़ा सिलेंडर, उस सभी के लिए आर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कहने का मतलब वो जो सरफेस है उस पूरे सरफेस के लिए आर क्या रहेगी, सेम रहेगी, और उस पूरे सरफेस के लिए आर सेम रहेगी, तो उस पूरे सरफेस के लिए पोटेंशियल भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इसी टाइप के सरफेस को हम क्या नाम देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो चार्ज यदि लीनियर हो तो इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बने उसकी शेप कैसी होगी, चलो बताओ कैसी शेप होगी इसकी। यदि चार्ज ऐसा फैला हुआ है तो इसके अराउंड जो इक्वल पोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, बताओ, वो कैसा बनेगा, इट विल बी लाइक सिलेंड्रिकल। तो आप क्या बताओगे इसके अंदर, यहाँ कैसा शेप बनेगा भाई इसके लिए, सिलेंड्रिकल। ये कैसा शेप बनेगा इसके अंदर, सिलेंड्रिकल। ओके, अब और बताओ और कैसा चार्ज हो सकता है। सपोज कोई लीनियर चार्ज हो, ये कोई सीट हो, ठीक है, थिन सीट हो, थिन सीट चार्ज हो, लाइक कोई नोटबुक का एक पेज शीट हो, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप ऐसे बताओगे जैसे ये कोई क्या है, एक सीट है और ये कोई पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके
आर डिस्टेंस दूर या R1 R2 कुछ डिस्टेंस दूर एक और प्लेट आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, और इससे इतनी दूर क्या बनेगा, एक और क्या बन जाएगा भाई, इसके इतनी दूर क्या बन जाएगा, एक और सरफेस बनेगा। तो ये वाला जितने भी पॉइंट हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी, ओके। और ये जो सरफेस है ये वाला, ये एक प्रकार से क्या हो गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके इस तरफ भी हो सकता है ये, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये कोई थिन शीट है, इस थिन शीट सारी ऐसे कुछ पॉजिटिवली चार्ज है, ओके। और ये पॉजिटिवली चार्ज थिन शीट के सामने इतने डिस्टेंस दूर सी, इतने डिस्टेंस दूर एक और सरफेस बनेगा, बिल्कुल इसी शेप का बनेगा, ठीक है। तो वो सरफेस होगा इसके इतनी दूरी पर, इतनी दूरी हो सकती है, इससे थोड़ी ज्यादा दूरी हो सकती है, इससे थोड़ी और ज्यादा दूरी हो सकती है, लेकिन इतनी दूरी पर, इतनी डिस्टेंस के ऊपर एक जो सरफेस बनेगा वो सभी के लिए आर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वो एक सरफेस क्या बन जाएगा, इक्विपोटेंट सरफेस। कहने का मतलब आर बराबर होगी उस सरफेस के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, इसके इधर क्या बन जाएगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बताओ इसकी शेप कैसी हो गई है, बताओ इसकी शेप कैसी हो गई है, बताओ बताओ शेप कैसी होगी। इसकी शेप बिल्कुल वैसी होगी जैसे शीट है, इसके इस तरफ भी होगा, वो भी कैसा होगा, एट आर डिस्टेंस दूर, ठीक है। थोड़ा सा और दूर देखोगे, थोड़ा सा और दूर देखोगे तो एक अलग सरफेस मिलेगा, इससे थोड़ा और दूर देखोगे तो एक और सरफेस मिलेगा। कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे सरफेस हो सकते हैं, और ये सरफेस कितने हो सकते हैं, ये सरफेस इनफाइनाइट हो सकते हैं। कहां तक, जहां तक इसका असर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहां तक इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल असर करता है, वहां तक क्या हो जाएंगे, इसके इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, ओके। तो मैंने आपको ये बात बताया, ओके। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ मैं कुछ इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायग्राम बनाता हूँ। ये बात मैंने आपको वैसे बताया था शेप वगैरह के साथ साथ में, कि इसकी कैसा होगा, इसका कैसा होगा। पॉइंट चार्ज के अराउंड स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल के अराउंड स्फेरिकल ही होगा, लीनियर चार्ज होगा तो सिलेंड्रिकल होगा, और यदि थिन शीट है तो उसके साथ में कैसा होगा, वो कैसा होगा, एक प्लेन टाइप का होगा, ठीक है, प्लेन टाइप का होगा, ठीक है। तो अब हम कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करते हैं, और वो कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, सपोज सबसे पहले हम यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए सबसे पहले हम ये मानते हैं पॉइंट चार्ज ही लेते हैं, और पॉइंट चार्ज के लिए हम यहाँ पॉइंट चार्ज के लिए शुरुआत में हम लेते हैं Q व्हेन ग्रेटर देन 0, Q की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो आपको पता है वही बात, Q पर अब ग्रेटर देन 0 इसका मतलब कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव चार्ज इसके अराउंड एट सर्टेन डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस दूर क्या होगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इससे थोड़ी और दूरी पे एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, लाइक दिस। इससे थोड़ी और डिस्टेंस पे एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने होंगे, मैंने अभी अभी बताया, इनफाइनाइट। भाई जितनी आर बढ़ती जाएगी क्या होता जाएगा, उतने इक्विपोटेंशियल सरफेस होते जाएंगे। तो जितनी बढ़ती जाएगी उतने क्या होते जाएंगे। और आपको पता है एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पोटेंशियल 0 हो जाएगी, कहाँ, आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनाओगे आप। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस, आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। और these all are the equipotential surface, equipotential surface around a charge which is greater than 0 means positive charge। और कुछ ऐसे होंगे। तो आपको पता है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सभी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे और भी हो सकते हैं, तो आप इसे नाम दोगे, व्हाट आर दिस,
these are इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं भाई, these are इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन्हें कहोगे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इन्हें हम क्या नाम देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये बताया मैंने क्यू की वैल्यू क्या हो, क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो ये होगा, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज एक और केस लेते हैं, जब Q की वैल्यू लेस देन 0 तो ये भी बहुत आसानी से कर सकते हो। सेम ऐसा ही डायग्राम बनेगा, लेकिन उसके अंदर आपको क्या बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो ये एरो बाहर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, अब उस केस के अंदर एरो हो जाएंगे कैसे, बोलो आप बताओ। इस केस के अंदर Q की वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका बनाओगे, उसमें सरफेस तो इसमें वैसे ही बन जाएंगे एट माना कि 2 सेंटीमीटर, एट 4, एट ऐसे ऐसे 1 से लेके जितना भी आप जितनी रेडियस लेते जाओगे उतने हिसाब से इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते जाएंगे। और इसके इसके अंदर आप बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलरली इनवर्ड लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसे इसकी आप डायरेक्शन बताओगे। तो ये किसका कौन सा सरफेस हो गया भाई बताओ, पॉइंट चार्ज जब Q की वैल्यू लेस देन 0 हो और ये Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो बस इसमें ये बात ध्यान रखोगे, ये आउटवर्ड ये इनवर्ड, ठीक है। ये दो बात मैंने आपको बताई। इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर फॉर टू पॉजिटिव चार्ज। चलो ये बात मैंने बताई आपको, इसके अंदर थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट कोई C है, ये पॉइंट कोई D है। तो अब इसके अंदर एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो यहां आप बताओगे पोटेंशियल एट B इक्वल टू पोटेंशियल एट A। A और B पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि इस स्फीयर पे आने वाले जितने भी पॉइंट होंगे उनका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सपोज ये पॉइंट D यहां ले लेते हैं आप D, और ये पॉइंट को ले लेते हैं E, और ये पॉइंट को ले लेते हैं इसके ऊपर F, ठीक है। अब पोटेंशियल एट C एंड पोटेंशियल एट D, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो C एंड D। और पोटेंशियल एट E एंड पोटेंशियल एट F, ये आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। E के ऊपर पोटेंशियल और F के ऊपर पोटेंशियल, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बात समझ में आई। और यदि आपस में रिलेशन बनाना चाहें तो ये आप बता ही सकते हो। बताओ क्या आप बताओगे इसके अंदर, बोलो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन सा होगा इसके अंदर, बोलो VE पोटेंशियल VF। ये बात समझ में आई। इन दोनों का पोटेंशियल किससे ज्यादा होगा, VC। लेकिन ये VC किसके बराबर है, VD। मतलब VC VD आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। VD और VC का पोटेंशियल किससे ज्यादा होगा, पोटेंशियल B एंड इक्वल टू पोटेंशियल A। आप इसके अंदर ये भी रिलेशन बना सकते हो। समझ में आई बात आपको, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, इसमें देखो, इसमें कैसे बताओगे पोटेंशियल। सपोज A B C D E F, इसमें पोटेंशियल देखो आप, इस स्फीयर के ऊपर आने वाले A पे पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एट B। आगे बताओ C और D पे पोटेंशियल बराबर होगा। और बताओ VE इक्वल टू VF, तो ये वाला स्फीयर है, पोटेंशियल दोनों सेम है। तो ये बात बता सकते हो। आपस में स्फीयर को कंपैरिजन करोगे तो कैसे बताओगे, आप बताओगे सबसे पहले सबसे ज्यादा। अब यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, इस वाले स्फीयर का, इस वाले स्फीयर का, इस वाले स्फीयर का, बताओ। इसमें पोटेंशियल किसका ज्यादा था, विच इज वेरी क्लोजर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इसमें पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, विच इज मोर फार, जो सबसे दूर होगा, फर्दर होगा, दूर होगा। तो इसमें पोटेंशियल कौन सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, इसमें इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए V इक्वल टू KQ/R, वेयर माइनस Q, क्योंकि यहाँ चार्ज क्या है, माइनस Q। तो सीधी सी बात है, जितना बड़ा ये होगा, ठीक है, देखा जाए तो ये क्या होगा, छोटा होगा।
लेकिन नेगेटिव ये वैल्यू यहाँ क्या है, किसकी है, ये नेगेटिव की वैल्यू है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात, देखो यहाँ देखो, मैं और बढ़िया तरीके से बताऊं, माना कि इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल कितना है 7 वोल्ट, उससे आगे वाले स्फीयर का पोटेंशियल माना कि कितना है 10 वोल्ट, उससे आगे वाले स्फीयर का पोटेंशियल कितना है माना कि 15 वोल्ट। ठीक है, तो 7 10 ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पोटेंशियल कितना है 15, यहाँ 10, तो यहाँ कोई पोटेंशियल क्या होगा 7। ठीक है, यही पोटेंशियल इसमें भी होगा, लेकिन इसमें क्या होगा -15 वोल्ट, -10 वोल्ट एंड -7 वोल्ट। तो मेरे को बताओ इनमें सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, -7 वोल्ट। इसीलिए इसके अंदर जितना दूर जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने बताया ऐसा हो या ऐसा हो तो पोटेंशियल ऐसा हो जाएगा। अब यदि दो पॉजिटिव चार्ज हो, ओके, तो पॉजिटिव चार्ज हो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा फॉर 2 पॉजिटिव चार्ज। ओके, फॉर 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए आप क्या करोगे, फॉर 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, सपोज हेयर कोई Q1 है एंड हेयर समथिंग Q2, तो देखो आप इसके अंदर क्या करोगे, पहले तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे बताओ भाई, लाइक दिस, भाई ये तो आपने पढ़ा था कि नहीं कि चार्ज ऐसे होते हैं, तो आप ओके, तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे होंगे। ओके, 2 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो देखो पॉजिटिव के अंदर सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करते हैं तो कुछ ऐसे, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक पढ़ाया था तो ये सारी अच्छी से बताई थी कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो कुछ ऐसे हो जाते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब हम वही बात देखते हैं, ये सभी पॉइंट मिलाते हैं और इन सभी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहता है सेम, इन सभी पॉइंट को मिलाते हैं पोटेंशियल क्या हो जाता है सेम, लेकिन इसके बाद ये वाले जो सरफेस होते हैं, ये वाले जो सरफेस होते हैं इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पॉइंट मिलाएंगे, ऐसे ही अब यहाँ देखते हैं, देखो ये ऐसे, ऐसे ही यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ इन सभी को मिलाते हैं, इन सभी को मिलाते हैं, इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हैं तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जो कुछ ऐसे होंगे, शुरुआत में तो ऐसे बन जाएंगे, उसके बाद कुछ पोटेंशियल सरफेस इसके ऐसे बन जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, या कह सकते हो फॉर डायपोल, डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसकी वजह से कैसा होगा, देखो उसमें आपको पता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड एंड नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं इनवर्ड हो जाती है, तो ऐसे हो जाता है, इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो डायपोल के लिए आपको ऐसे कुछ, देखो ये इसमें एक पूरा रीजन क्या कर रहा है, इन दोनों को कवर कर रहा है, एक सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग और इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग, इन दोनों के इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जब कभी बनाया जाए आपसे तो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, फॉर 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाओ, डायपोल के लिए कहा जाए तो समझो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके लिए आप इसमें कर सकते हो। अब हम इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट थिंग इसकी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब हम यहाँ देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होगी। चलो सबसे पहले तो मैंने इसकी पहली प्रॉपर्टी इससे इसी से बन जाती है, क्या बताओगे, बताओ भाई क्या बताओगे, इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही बन जाती है कि इसके ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होती है सेम होती है। तो कह सकते हो एट आप कह सकते हो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बताओ भाई, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, at equipotential surface the potential is same at every point। ठीक है,
ये बात तो इसी से ही बन जाती है। दूसरी बात बताओगे, there is no work done, there is no work done, there is no work done in carrying a charge from one point to another point of the same, सपोज ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बोला इस पॉइंट ए से बी तक लाने में, ए से बी तक लाने में यहां कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो यहां मैंने बताया, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने, नो वर्क डन इन मूविंग, इसको मूविंग करना है, ठीक है, इन मूविंग ए चार्ज एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कोई काम नहीं होगा। कैसे? जैसे आपने पढ़ा था V, जैसे हम इसको A से B तक लेके आ रहे हैं, A से B तक किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल A पे V A पोटेंशियल, B पे V B पोटेंशियल, तो बताओ भाई फाइनल हो गया VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या होगा, W/Q। ये मैंने आपको पहले ही बताया, तो W क्या होगा, Q इंटू VA VP माइनस VA। तो बताओ, मैंने अभी भी बताया AP और BP पोटेंशियल क्या होगा, AP और BP पोटेंशियल क्या होगा, दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल सेम होगा तो ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो। जब ये सारा जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो गया, बोलो वर्क डन क्या हो गया है, जीरो। तो ये बात तो मैंने आपको बताई है, ठीक है, कि इसमें इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप कहीं भी लेके जाते हो तो यहाँ कोई काम नहीं होगा। हाँ, आप ये कोई पॉइंट सी है और जिसपे पोटेंशियल क्या होगी, सी, ए से सी तक लाते हो तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा और यहाँ कोई ना कोई काम होगा, वर्क डन होगा। बट ए से बी तक नो वर्क डन, या सी से कोई डी पॉइंट, ये है, ये कोई डी पॉइंट है इसी सरफेस के ऊपर, तो सी से डी तक लाने में, ए से बी तक लाने में कोई काम नहीं होगा। हाँ, ए से सी लाते हो, ए से डी लाते हो, बी से डी लाते हो तो यहाँ वर्क डन होगा। बट देयर इज नो वर्क डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट, वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू द अनदर पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी बताई। इससे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि आप चाहे इसको यहां से यहां तक लेके जाओ, या आप इसको शॉर्टकट ऐसे लेके जाओ, या चाहे आप इसको घुमा के ऐसे लेके जाओ, इस केस के अंदर जो पोटेंशियल होगा ए से बी तक जाने में डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। तो चाहे वो ए से बी तक ऐसे लेके जाओ, ए से बी तक ऐसे लेके जाओ, यहाँ हर केस के अंदर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इसका मतलब इसमें जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है हम उसे क्या कहते हैं, विच टाइप ऑफ वर्क डन इज, विच टाइप ऑफ दिस सिस्टम इज, ये कैसे टाइप का सिस्टम हो जाएगा, बताओ भाई। वर्ड्स कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते थे, कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको बताया था ना कि वे जो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है हम उसे क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसका जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है, ठीक है। चाहे वो ए से इधर लेके जाओ, चाहे ए से आप इधर, हमें यहाँ क्या ध्यान रखनी है, बात पोटेंशियल ध्यान में रखनी है ए से बी तक, ठीक है। तो हमें ये बात बताया। इसके बाद इसकी तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बतानी है वो आपको बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं इनके हमेशा ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। मैंने बताया ना, लाइक दिस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और यहाँ आपको बताना है कि यहाँ ये इसके क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये चीज आपको प्रूव करनी है कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी इसके 90 डिग्री पे
क्यों होती हैं इक्विपोटेंट सरफेस की, कैसे बताओगे? चलो अब यहाँ आपको मैं बताता हूँ वर्क डन निकालना आपको, ठीक है। और वर्क डन इन कैरिंग ए टू बी कैरी करना है आपको। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू सम डिस्प्लेसमेंट dx। यहां फोर्स कैसे लोगे? q इंटू ई dx, ओके। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? dv अपॉन dx। तो आप यहां देखोगे a से b तक आने में पोटेंशियल चेंज कितना है? दोबारा बता रहा हूं, a से b तक वर्क डन, फोर्स चार्ज पे जो लगा, डिस्प्लेसमेंट जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फोर्स हम क्या पढ़ते हैं? q इंटू ई dx। और यहां आप ये बताओगे इस केस के अंदर कि ये जो e इंटू डी एक्स है, ठीक है, e इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है? dv इंटू dx। तो वैसे आपको पता है यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा बताओ? ये v2 माइनस v1 ऐसा कुछ होगा। यहाँ v2 v1 की जगह क्या है? vb माइनस va। vp और va दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो vb va आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो कहने का मतलब a से b तक आने में काम क्या होगा? 0, ओके। तो यहाँ आप बताओगे वर्क डन 0, और आप इसके अंदर क्या लिखोगे? q e इंटू डी एक्स। अब यहाँ आप इसको पकड़ लो, e इंटू डी एक्स, ये सारे क्या है? वेक्टर्स हैं, ठीक है। और इस केस के अंदर ये भी, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट है। और जब आप इसको एक्सपेंड करते हो और e इंटू डी एक्स, और यहाँ साथ में क्या लिखोगे? कोस थीटा, ठीक है भाई। ये बात समझ में आया कि नहीं? मैंने इसको ऐसे एक्सपेंड करके लिख दिया, और इसका डॉट प्रोडक्ट है e डी एक्स कोस थीटा। तो बताओ क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि चार्ज तो है, कुछ ना कुछ तो है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं है, dx डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है, कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक तो गए, तो dx भी 0 नहीं है। 0 क्या हो सकता है यहाँ? ये सब 0 नहीं है। तो अब वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। और ये थीटा किसके बीच में है? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। dx कहाँ ट्रेवल किया गया? dx यहाँ इस डायरेक्शन में, और वो क्या है? dx इस तरफ है, यहाँ से यहाँ तक। तो dx किस तरफ है? इसके सरफेस पे ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो आपने यहाँ देखा थीटा किस किस के बीच में? e एंड dx इस तरफ है, सरफेस के साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो यहाँ आपने साबित कर दिया कि थीटा की वैल्यू यहाँ क्या होगी? 90 डिग्री। तो आप इसे बोलोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। तो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई, ओके। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और इसके अंदर आपको एक चीज और बतानी है कि ये कभी, फोर्थ पॉइंट और लिखो आप। फोर्थ पॉइंट आप ये बताओगे कि दी सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ पॉइंट लिखोगे आप, दीज इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल भाई यदि ये इक्विपोटेंट सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, यदि ये इक्विपोटेंट सरफेस इंटरसेक्ट करते हैं, कि ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, हालांकि इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यदि करते हैं माना कि, तो इस केस के अंदर इस तरफ क्या हो जाएगी? इस तरफ क्या हो जाएगी इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सपोज ये E1 हो गया, तो इस तरफ क्या होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन? कौन सी? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर ये E1, इस वाले सरफेस, ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर ये A2। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो आ गई है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2, ये दो डायरेक्शन एक पॉइंट के ऊपर नहीं हो सकती। पूछो क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल है। कभी भी जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे ड्रा की थी? विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। तो जब आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो टेस्ट चार्ज दो तरफ थोड़ी घूमेगा, या तो E1 की तरफ जाएगा या फिर वो E2 की तरफ जाएगा। आई मीन ये डायरेक्शन हो या ये डायरेक्शन हो, तो इसमें से कोई एक डायरेक्शन होगी। तो आप ये बताओगे एट सेम पॉइंट
टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, टू डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इम्पॉसिबल। समझ आई बात? तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। समझ में आया आपको? तो मैंने आपको बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इन टर्म्स में इक्विपोटेंट सरफेस बताया मैंने आपको। तो मैंने आपको चार बातें बताई, मैं उनको दोबारा से रिवाइज कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने क्या बताया इक्विपोटेंट सरफेस के अंदर कि इस सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम। दूसरा बात मैंने क्या बताया आपको इसके अंदर कि इसके अंदर पोटेंशियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इसी सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा। ये बात मैंने बताया आपको। और मैंने बताया आपको इसके अंदर कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। थर्ड फोर्थ बात मैंने क्या बताया आपको कि इक्विपोटेंट सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो इन सभी प्रॉपर्टीज भी आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ से एग्जाम से जो अक्सर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, व्हाई आर दीज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंट सरफेस। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नंबर 1 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है आपसे कि ये आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, कौन सी इक्विपोटेंट सरफेस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। और इसमें एक और पूछा जा सकता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में कितना वर्क डन होगा, जो मैंने आपको बता दिया। पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर आपसे इक्विपोटेंट सरफेस के डायग्राम बनाने पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछा जाए पॉजिटिव चार्ज हो, इक्विपोटेंट सरफेस का डायग्राम बनाओ, नेगेटिव चार्ज हो, इक्विपोटेंट सरफेस का डायग्राम बनाओ, पॉजिटिव नेगेटिव हो, आई मीन डायपोल हो तो बनाओ, दो आइडेंटिकल पॉजिटिव हो तो वो बनाओ। तो मैंने आपको सारा बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है।